गुड इवनिंग मेरे प्यारे बच्चों। आप सभी के सामने फिर एक बार यूट्यूब के माध्यम से बिहार बोर्ड क्लास 10th के माध्यम से सब्जेक्ट मैथ का एक मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर दो चर का रैखिक समीकरण इक्वेशन जिसको कहा जाता है, दो चर का रैखिक समीकरण जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट चैप्टर माना जाता है। और इस टॉपिक से, इस चैप्टर से हर एक साल बिहार बोर्ड कुछ ना कुछ प्रश्न को उठाता ही उठाता है। दो चर का रैखिक समीकरण यानी कि उसमें दो चर होता है, यानी कि चर उसे कहते हैं, चर और एक अचर होता है। चर जो ए से लेकर जेड तक होता है, जो कि अंग्रेजी वर्णमाला के ए से लेकर जेड तक जो होता है उसे चर कहा जाता है। उसमें दो चर रहता है, यानी कि एक्स भी रहेगा, वाई भी रहेगा, ए भी रह सकता है, बी रह सकता है, पी रहता है, क्यू रह सकता है, आर रहता है, एस रह सकता है, कुछ भी रह सकता है। क्लास बढ़ाने से पहले आप सभी मेरे प्यारे बच्चों को एक मोटिवेशनल, एक छोटा सा शायरी आप सभी के सामने कहना चाहूँगा। मोटिवेशनल है, बच्चों को उत्तेजना करने के लिए, उत्तेजित कर, आगे बढ़ाने के लिए। बड़े सराहना अंदाज में कोई शायर ने कहा है कि ना कर तमन्ना तुम किसी को पाने की, ना कर तमन्ना तुम किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द निगाहें हैं इस जमाने की। ना कर तमन्ना तुम किसी को पाने की, बड़ी बेदर्द निगाहें हैं इस जमाने की। खुद को बना काबिल इस कदर, खुद को बना काबिल इस कदर कि रखे लोग तमन्ना सिर्फ तुम्हें पाने की। चलिए इसी के साथ मैं अपने टॉपिक को आगे बढ़ाते चल रहा हूँ। और विजयदशमी कल समाप्त हो चुकी पूरी तरह से। मेरे प्यारे बच्चों, आप लोगों से नम्र निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा समय, अब समय बहुत कम हो चुका है, बहुत कम रह चुका है, बाकी रह चुका है। ये जो समय है, इस समय में जितना आप रिवीजन कर सकते हैं उतना रिवीजन आप करते रहिए। ये आपको सक्सेस के रास्ते पर लेके जाते रहेंगे। घूमना घुमाना चलता रहेगा, ठीक है। घूमना तो ज़िंदगी भर है, लेकिन पढ़ना ज़िंदगी भर नहीं है। एक बार जब समय निकल जाता है फिर दोबारा वो लौट कर नहीं आता है। इसी के साथ मैं अपने टॉपिक को आगे बढ़ा रहा हूँ। जिन बच्चे मेरे चैनल पर न्यू हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ। चलिए इसी के साथ मैं अपने आज का टॉपिक को शुरू करता हूँ। दो चर का रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण, दो चर वाले रैखिक समीकरण। आज का मेरा ये हेडिंग है क्लास 10th। क्लास 10th मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन को मैं पढ़ाते चलूँगा, जो कि आगामी एग्जामों में पूछ चुका है और पूछ सकता भी है आगे, और आगे पूछेगा ही पूछेगा। मेरे प्यारे बच्चों ध्यान देते चलिएगा। आज का मेरा पहला क्वेश्चन है कि सबसे पहले मैंने बेसिक से ही उठाया है, और बेसिक क्वेश्चन है a + b = 14 और दिया है a - b = 4। तो इसमें हमने कहा कि दो चर वाले रैखिक समीकरण, इसमें दो समीकरण हो सकते हैं, दो समीकरण हैं। तो इस समीकरण को हम a मान लेंगे और इसको हम हमेशा समीकरण 1 और समीकरण 2 मान लेंगे। पहला वाले को समीकरण 1 मानते हैं और दूसरा वाले को समीकरण 2 मानते हैं। हम लुप्तीकरण विधि द्वारा आपको बताएंगे। लुप्तीकरण विधि यानी कि एक को लुप्त कर देना है, एक के सहायता से एक का मान निकालते चलेंगे। लुप्तीकरण विधि बहुत ही इंपॉर्टेंट विधि है, बहुत ही आसान है, बहुत ही सरल है। इससे सारे बच्चों को ये क्लियर हो जाएगा। इस विधि से हर एक क्वेश्चन को हम सॉल्व कर सकते हैं।
तो इस विधि में हमें ये होता है या तो ए को साइलेंट करा जाता है या तो बी को साइलेंट किया जाता है, यानी कि या तो ए को बराबर कीजिए ना तो बी को बराबर कीजिए, दोनों में से तो कोई एक समीकरण को बराबर करेंगे तभी समय है। लेकिन देखिए यहाँ पर ये सबसे आसान है, यहाँ पर देखिए बी यहाँ भी है, बी यहाँ भी है, दोनों जगह सेम सेम है, यहाँ पर कोई बराबर नहीं देंगे। अगर यहाँ पर 2 भी रहता है, यहाँ पर 3 भी रहता तो इसको क्या करते, बराबर करते, लेकिन यहाँ पर कोई बराबर नहीं करना है। तो यहाँ पर अब सब देखिए एक प्लस में भी एक माइनस में भी है, तो जब प्लस माइनस में रहेगा तो देखिए एक प्लस में भी है एक माइनस में भी है, तो ये क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, प्लस माइनस खत्म, कैंसिल हो जाएगा। और ये क्या हो जाएगा, इसको लिख देंगे हम जोड़ने, क्या लिख देंगे, जोड़ने। अब देखिए यहाँ एगो ए है, यहाँ एगो है, एगो जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा, 2a हो जाएगा, ये तो खत्म हो गया। इक्वल टू 14 और 4 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों, 18। इसलिए समीकरण आप लोग पढ़े होंगे, ए बराबर जौना में ए लगा रहता है, जौना संख्या में ए लगा रहता है उसको कहाँ रखते हैं, नीचे रखते हैं। ये 18 को ऊपर लिख देंगे और जिसमें 2 ए लगा है उसको नीचे लिखेंगे, 2 से कटा देंगे, 2 9 18, यानी कि ए का मान हमारा कितना आ गया, 9 आ गया। ए का मान हमारा कितना आ गया, 9। जब ए का मान हमारा 9 आ गया तो समीकरण 1 में रखे तो, चाहे समीकरण 2 में रखे तो जब हम ए का मान का रखेंगे, समीकरण लिख देते हैं यहाँ पर, समीकरण 1 में ए बराबर 9 रखने पर, समीकरण 1 में ए बराबर का रखेंगे, 9 रखने पर, 9 रखने पर। समीकरण 1 का है तो समीकरण 1 में क्या दिया है, ए अब प्लस बी इक्वल टू कितना दिया है, 14। जहां जहां ए है वहां वहां का रखेंगे ए, जहां जहां 9 है, जहां जहां ए है वहां 9 रखेंगे। तो यहाँ ए है, ए का मान कितना दिया है, 9, और प्लस बी को जस का तस, 14 के 14। आप लोग देख सकते हैं कि देखिए ये है चर वाला को, आई देखिए ई बिना चर वाला है, ये अचर है। तो देखिए ई दोनों एक जाती है कि ना, अब बी वाला अलग जाती है, तो ये बराबर के ओने है, ठीक है कि नहीं। मान लीजिए कि एक क्लासरूम में एक कोई लड़का एक कोई लड़की बैठा है, लड़का लड़की दोनों एक में मिला जाए तो एक साथ तो नहीं बैठ सकता है, तो लड़का को लड़का के साइड भेजा जाता है, लड़की को लड़की को। मान लीजिए कि लड़की है, ये लड़का है, तो ये लड़कावा एगो हिमे से हेकरा में से यानी आ गया है कि ना, तो ये लड़कावा उड़ी भेज देंगे। तो जब भी इसको इधर से उधर किया जाता है तो जब प्लस में रहता है तो माइनस में चल जाता है, और माइनस वाला प्लस में, तो बी को जस के तस लिखेंगे। और 14 आई प्लस में 9 है ना, देखिए जब भी कोनो चीज ना रहता है प्लस में रहता है तो 9 होने जाएगा, क्या हो जाएगा, माइनस में हो जाएगा। तो बी बराबर हमारा कितना हो जाएगा, 14 में से 9 घटेगा, तो 14 में से 4 घट जाएगा तो कितना बचेगा, 10, और 10 में से फिर 5 घट जाएगा तो कितना बच जाएगा, तो 5, तो कितना हो जाएगा, 5 है, 9 9 9 10 11 12 13 14, 5 न बचा, तो बी का मान हमारा कितना आ गया, 5। तो इस प्रकार हमारा ए का मान हमारा आ गया 9 और बी का मान हमारा कितना आ गया, 5। ये तो सिंपल क्वेश्चन था, ये हमारा क्या था, सिंपल। हम लोगों को सिंपल से ही ऊपर बढ़ना है, बेसिक से हार्ड बढ़ना है, बेसिक से यानी कि नीचा से ऊपर बढ़ना है। तो ये हुआ मेरा पहला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन अब देखते हैं मेरे प्यारे बच्चों, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, अगला क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। मेरे प्यारे बच्चों, हर एक क्वेश्चन मोस्ट इंपॉर्टेंट है। मैंने पहला क्वेश्चन आप लोगों को बेसिक से शुरू किया, दूसरा क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। दूसरा क्वेश्चन मेरा कह रहा है, मेरा दूसरा क्वेश्चन है कि s माइनस टी इजक्वल टू 3, और एगो दिया है कि s अब बटा 3 अब प्लस टी बटा 2 इजक्वल टू 6। अब इसमें क्या चीज़ का मान निकालना है, एस और टी का मान निकालना है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसको तो समीकरण 1 मान लेंगे, लेकिन देखिए ई तो हेसन का लंबा है कि नहीं, एस माइनस टी इक्वल टू 3 है, लेकिन ये तो फ्रैक्शन में दिया है। लेकिन इसको भी जब तक इस रूप में नहीं लाएंगे जब तक इसको सॉल्व कर सकते हैं, नहीं कर सकते। अब देखिए एगो तो कुछ और है, एगो कुछ और है, एगो जमीन एगो आसमान कभी हो सकता है, तो जमीन को आसमान बनना पड़ेगा, चाहे आसमान को जमीन बनना पड़ेगा, है कि नहीं, दोनों को सिंपल रूप में बनाना पड़ेगा। तो समीकरण 2 को सॉल्व करते हैं, इस समीकरण 2 हो जाएगा। तो इसको लेकर चलते हैं, एस अब बटा 3 अब प्लस टी अब बटा 2। जब भी ऐसा रहेगा तो पहले इसको सॉल्व करेंगे, इक्वल टू 6। 3 और 2 का एलसीएम निकालेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 2 का एलसीएम निकालेंगे तो 3 और 2 का एलसीएम 3 दूना के 6, तो 3 दूना के 6 और एस में 2 से गुना करेंगे, 3 दूना के 6 2 बार में कटेगा, 2 में एस से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा, 2s हो जाएगा, प्लस 2 3 6 तो कितना हो जाएगा, 3 बार में कटा था 3t हो जाएगा,
इक्वल टू कितना हो जाएगा 6, अब बटा में 1 लिख देंगे, बटा में 1 नहीं है तो। अब देखिए एस और टी अलग अलग है, इसको तिरछा तिरछी गुना करेंगे, इतना में 1 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 2s अब प्लस 3t, 2s अब प्लस 2s अब प्लस 3t इक्वल टू 6 6 का 36। ये हमारा समीकरण का आ गया। अब ये हमारा समीकरण 2 आ गया। क्या आया मेरे प्यारे बच्चों? देखिए तो ये पहले जैसा आ गया कि नहीं। अब लिखेंगे इसलिए समीकरण, ये समीकरण हमारा क्या आ गया 3 आ गया। ये तो समीकरण 2 माने थे लेकिन ये हमारा समीकरण 3 आ गया। अब लिखेंगे इसलिए समीकरण 1 और 3 से, समीकरण 1 और 3 से। समीकरण 1 में क्या दिया है s माइनस टी इजकल टू 3, और तीसरे का समीकरण देख क्या दिया है 2s प्लस 3t इजकल टू 36। लिख देंगे समीकरण 1 और समीकरण 3। अब देखिए यहाँ पर यहाँ पर तो t है, यहाँ पर तो 3t है, गड़बड़ा रहे कि ना काम। दोनों जगह बराबर होना चाहिए तबे कटेगा, हे नहु बराबर रहे अच्छा हे ने बराबर रहे तबे ही कटेगा। तो दोनों में से कोनो के एगो बराबर कर देंगे। तो समीकरण 1 टी को बराबर करते हैं, तो जब टी को बराबर करेंगे तो निचवा वाला के ऊपरवा से गुना और ऊपरवा वाला के निचवा से गुना। तो टी वाले को बराबर कीजिएगा, टी वाला के बराबर कीजिएगा तो प्लस माइनस से क्या हो जाएगा कट जाएगा। तो देखिए यहाँ पर 3t है कि ना, तो टी से ना गुना करेंगे, 3 वाला के ऊपर से गुना करेंगे। और यहाँ टी के पहले क्या है, तो कोनो भी चर के पहले कोनो चीज ना रहता है तो 1 छिपा रहता है, तो टी के पहले 1 छिपा है तो 1 से गुना कर देंगे। यहाँ पर ध्यान से देखिए, तो अभी 3 में सब से गुना करेंगे, 3 में s से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3s हो जाएगा, माइनस 3 में t से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 3t हो जाएगा, इजक्वल टू 3 में 3 से गुना करेंगे तो 3 का 9। क्या कहे मेरे प्यारे बच्चों, ये 3 में ऊपर वाला से गुना, टी के पहले कौन नहीं है तो नीचे वाला से गुना 1 से। अब करें 1 में सबसे गुना करेंगे तो वही हो जाएगा 2s प्लस 3t इजक्वल टू 36। अब देखिए तो एगो प्लस एगो माइनस दोनों 3t हो गया। तो जब कर जाएगा तो काठी लिख देंगे, जब कोनो चिन्ह ना बदले है तो क्या लिखेंगे जोड़ने पर, क्या लिख देंगे जोड़ने पर। अब देखिए 3 और 2 को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 3 और 2 कितना हो जाएगा 5s इजक्वल टू 36 और 9 को जोड़ेंगे तो 36 और 4 40 और 5 कितना हो जाएगा 45। इसलिए s बराबर का हो जाएगा 45 बटा 5 पानावा 45, यानी s का मान का आ जाएगा हमारा, s का मान हमारा 9 आ गया। s का मान कितना आ गया मेरे 9 आ गया। अब s बराबर 9 समीकरण 1 में, तो t का मान निकल जाएगा रखने पर। जब s का मान 9 समीकरण 1 में रखिएगा तो t का मान निकल जाएगा। तो समीकरण 1 का मान क्या दिया है s माइनस टी इजक्वल टू 3। s का मान कितना है 9 माइनस टी इजक्वल टू 3, तो ये क्या हो जाएगा तो 9 आई देखिए प्लस में 3 है तो हेने आके क्या हो जाएगा माइनस में 3 हो जाएगा, आई माइनस में t है तो होने जाएगा काठी में प्लस में t हो जाएगा। तो 9 में से 3 घटेगा तो कितना हो जाएगा 9 में से 3 घट जाएगा तो कितना हो जाएगा 6 बराबर t, यानी कि t का मान हमारा कितना आ गया 6, t का मान कितना आ गया 6, यानी कि s बराबर हमारा 9 आ गया और t बराबर हमारा कितना आ गया 6 आ गया। यही मेरा हमारा आंसर हो गया। आशा करता हूं मेरे प्यारे बच्चों को आप लोगों को समझ में आ रहा हो। ये लुप्तीकरण विधि है, एक बार फिर से समझा दे रहा हूं। s माइनस टी बराबर 3 है, s बाई 3 प्लस t बाई 2 इजक्वल टू 6 दिया हुआ है। तो ये देखिए ये इस रूप में बने, इस रूप में रहेगा तो समीकरण को सॉल्व किया जा सकता है, लेकिन इस रूप में एगो इस तरह एगो जमीन एगो आसमान तो कभी होगा तो ना होगा। तो इसको क्या करेंगे इस रूप में लाएंगे, सिंपल रूप में लाएंगे। तो सिंपल रूप में लाने से पहले इसको क्या करें बाटा का जोड़ कर दिए हैं, 3 और 2 का लघुत्तम 6 हो गया है, 3 में 2 से भाग देंगे तो 2 बार में कटेगा, 2 में s से गुना 2s हो गया, 2 3 6 तो 3t हो जाएगा, i इक्वल टू 6/1 हो जाएगा। इसमें इससे गुना करेंगे तो 1 में कोनो संख्या से गुना करते तो वही हो जाता है, तो 2s प्लस 3t इक्वल टू 6 6 का 36 कर दिए हैं, 6 6 का 36 कर दिए हैं। समीकरण 1 और ये समीकरण नया जो आया है उसको 3 मान लिए हैं, समीकरण 1 और 3 से किए हैं। यहाँ पर t है, यहाँ पर 3t है, तो इसको भी 3t बनाएंगे। तो इसको 3t बनाने के लिए इसमें 3 से गुना कर दिए, इसको क्या चीज़ से गुना किए 1 से गुना कर दिए। तो 3 से गुना करने का मतलब 100 में 3 से गुना कर, 3 में s से गुना किए तो 3s,
3 में टी से गुना करते 3t, और 3 में 3 से गुना करते 3 का 9, और 1 में कोनो संख्या से गुना करते तो वही आ जाता है 2s 3t इक्वल टू 36। कितना हो गया, ये माइनस में प्लस है, प्लस माइनस कट जाएगा। 3 और 2 का कर देंगे जोड़ने पर, तो 3 और 2 कितना हो गया, 5 हो गया। अब 36 और 9 कितना हो गया, 45। तो s बराबर 45/9, तो 9 पर 45/5, तो कितना हो जाएगा, 5 45, यानी 9 बार में कट जाएगा। तो s का मान समीकरण 1 में रखने पर t का मान निकल जाएगा। तो s का मान रख दिए हैं 9 और माइनस टी इक्वल टू 3, तो 9 आई प्लस में 3 है तो एन में लगा दिए हैं, तो माइनस में t हो गया है, आई माइनस में t है तो उन्हें जाकर क्या हो गया, प्लस में t हो गया। 9 में से 3 घटा है तो 6 इक्वल टू टी, यानी टी के मान कितना आ गया, 6, यानी s का मान 9 और टी का मान 6 आ गया। मेरे प्यारे बच्चों, अगर वीडियो समझ में ना आया हो तो इसको पुश कर आप इसको बार बार देखिए, और बनाने से ज़्यादा, देखने से ज़्यादा आप इसको बनाइए, सॉल्व कीजिए। जितना आप बनाइएगा मेरे प्यारे बच्चों, उतना आपको दिमाग में बैठ जाएगा, और इससे 1 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन आना ही आना है। ऑब्जेक्टिव में भी दे सकता है, सब्जेक्टिव में भी दे सकता है मेरे प्यारे बच्चों, देना तो तय ही है बाबू। इससे देखिए, मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो कि आपको स्कोर के ऊपर ले जाता है, रिजल्ट के ऊपर ले जाता है, फर्स्ट डिवीजन ले जाता है बशर्ते अगर आप मैथ को ज़्यादा से ज़्यादा समय दें, मैथ को पढ़ें, ध्यान से पढ़ें, समझें। मैथ कोई डरने वाली सब्जेक्ट नहीं है, बहुत ही परफेक्ट, बहुत ही मज़ेदार सब्जेक्ट है, लेकिन आप पढ़िएगा तब ना, है कि नहीं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इसको नोट कर लीजिए। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं, जो कि डेसिमल में दिया हुआ है। बहुत सारे बच्चे डेसिमल को देखकर घबरा जाते हैं। डेसिमल को देखकर घबराना नहीं है, और एग्जामिनर डेसिमल में ही देता है क्वेश्चन ज़्यादा से ज़्यादा, ताकि बच्चे क्या करें, उसको छोड़ दे। एग्जामिनर का मेन पर्पस ही होता है बच्चे क्या करें, क्वेश्चन को छोड़ दे, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चा अगर फर्स्ट डिवीजन कर देगा तो उसको ज़्यादा भगदड़ हो जाएगा कि नहीं। तो इसीलिए एग्जामिनर लॉजिक सवाल नहीं है, लॉजिक सवाल सीखने के लिए दिया जाता है। जो क्वेश्चन जो बेसिक होता है उसको क्या किया जाता है, उसको सीखा जाता है उससे, लेकिन सीखने के बाद सवाल को क्या कर देता है, टेढ़ा मेढ़ा करने लगता है एग्जामिनर। तो सवाल जैसे दिया है, सवाल आपके सामने दिया रहे कि जैसे 0.2x अब प्लस 0.3y इक्वल टू 1.3। दूसरा समीकरण है, इसको समीकरण 1 मान लेंगे। दूसरा समीकरण 0.4x अब प्लस 0.5y इक्वल टू 2.3। इस समीकरण का मान लेंगे, 2 मान लेंगे। ये सवाल क्या चीज़ में है मेरे प्यारे बच्चों, डेसिमल में है। इससे कोई दिक्कत नहीं है, इससे घबराने की बातें नहीं है कि नहीं। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पर 0.3 है, यहाँ पर 0.5 है, दोनों बराबर है ना, है। दोनों में से x को बराबर करे चाहे y को बराबर करे, बातवा कोई दिक्कत नहीं है कि नहीं। लेकिन आप लोगों को पता होना चाहिए, आप लोगों को देखिए, ध्यान दीजिए कि देखिए यहाँ भी सब में डेसिमल है। आप चाहते हैं तो डेसिमल को हटा भी सकते हैं, और ना तो सॉल्व भी कर सकते हैं, जैसे आपके मन। लेकिन हम डेसिमल को हटाएंगे नहीं, लेंदी होने लगेगा। तो चलिए इसको बराबर करते हैं। जब बराबर करते हैं तो देखिए, जब भी y को बराबर करेंगे तो नीचे वाला को ऊपर से गुना, और y को जब बराबर करेंगे तो, और x को बराबर करेंगे तो उसका अलग है। तो y को बराबर करेंगे तो नीचे वाला जो है ना, ऊपर वाला से गुना करेंगे, और ऊपर वाला को नीचे वाला से, y वाला के साथ। तो y को बराबर करेंगे तो 0.5 से ऊपर गुना हो जाएगा, 0.5 से ऊपर, और इसको जब 0.3 है, ये नीचे वाला से गुना हो जाएगा 0.3, और इस सब से गुना करते चलते चलते हैं। तो 0.5 में 0.2 से गुना करेंगे, गुना कीजिएगा तो कितना होगा, दशमलव का गुना आप लोगों को पता होगा। तो दशमलव थोड़ा देर के लिए भूल जाते हैं। दशमलव क्या करेंगे, 0.5 है ना और 0.2 है ना, तो थोड़ा देर के लिए दशमलव के भूल जाएंगे। और 0 से अंक से पहले कोनो 0 है तो उससे कोनो मतलब ना है। तो यानी कि 5 और 2 हो गया, तो 5 दूना के क्या हो गया, 5 दूना के 10 आया। अब डेसिमल बैठाएंगे तो डेसिमल हियावा कितना अंक के बाद है, 1 अंक के बाद है, और यहाँ कितना अंक के बाद है, 1 अंक के बाद है। तो एगो एगो कितना होता है, 2 गो, एगो एगो 2 गो। तो हेने से 2 अंक के बाद दशमलव डाल देंगे, तो 1 का 2, तो 2 अंक के बाद यहाँ दशमलव एगो 0, माने अच्छा लगने के लिए तो आ लिख देंगे। तो हमारा कितना आ गया, 0.10, और x है तो x लिख देंगे प्लस। इसी प्रकार आप सब गुना करते चल जाएंगे, सब तो वहीं आएगा। तो 5 में 3 से गुना करता पंक्ति आई,
15 हो जाएगा। एक अंक के बाद यहाँ एक अंक के बाद एगो एगो कितना होगा 2 अंक, तो एक का 2 अंक के बाद यहाँ 0.15 y हो जाएगा, है कि ना। इज इक्वल टू इसमें भी इसमें गुना करेंगे तो गुना कर लीजिए, 13 में 5 से गुना करता 13 पच्चे 65, तो यहाँ एक अंक यहाँ एक, तो एक 2 अंक के बाद दशमलव दे दीजिए, यानी कि 0.65 हो जाएगा, 0.65 हो जाएगा कि ना मेरे प्यारे बच्चों। चलिए उसी प्रकार नीचवा, तो चौथी आई 12 x 0.12 हो जाएगा, अब प्लस पंक्ति आई 15 y है तो y 0.15 हो जाएगा। इक्वल टू इसमें गुना कर देंगे, गुना करिए, 3 में 3 से गुना तो 3 का 9 और 3 दूना के 6, तो 2 अंक के बाद दशमलव, तो 2 अंक के बाद दशमलव डाल दीजिए। अब देखिए तो यहाँ भी 0.15 है y, यहाँ भी 0.15 है, y बराबर किए तो y आ गया कि ना सेम। लेकिन देखिए यहाँ प्लस है, प्लस है तो जोड़ देंगे तो काम गड़बड़ा आ जाएगा, इसको कटना चाहिए, बराबर किए तो कटना चाहिए। तो जब चिन्ह बदलेंगे तो काथी लिखेंगे, घटाने पर, का लिखेंगे घटाने पर। तो है देखिए काथी में है, जहां जहां प्लस का चिन्ह होगा वहां माइनस डाल देंगे, जहां जहां प्लस होगा वहां माइनस, जहां जहां प्लस होगा वहां माइनस। तो 0.12 x जो है ये काथी में है प्लस है, तो ये क्या हो जाएगा माइनस। यहाँ तो प्लस लौकते हैं तो यहाँ भी माइनस हो जाएगा, यो प्लस में है तो यो माइनस हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों। अब देखिए तो एगो प्लस है एगो माइनस, तो ये खत्म ना हो जाएगा, घट के 0 न हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा 0। इसको घटाएंगे इतना में इतना से, तो 0.10 में घटाएंगे 0.12 x को, तो घटाते हैं, तो 0.10 में घटाएंगे 0.12, तो घटाएंगे तो माइनस में आएगा, काथी में आएगा मेरे प्यारे बच्चों, माइनस में आएगा। तो माइनस में घटाइए, यानी कि 12 में से 10 घटा देंगे तो कितना आएगा, तो माइनस में आएगा 0.02, काथी आएगा माइनस में 0.02 आएगा मेरे प्यारे बच्चों। इसको क्लियर करते हैं, इसको घटाएंगे, जब भी कम में से ज़्यादा को घटाएंगे तो काथी में आएगा, माइनस में आएगा। घटा देते हैं, तो घटा है तो माइनस में आया, और इसको घटाएंगे तो कितना आएगा, ये भी माइनस में आएगा, तो कितना होगा, तो ये आ जाएगा, मान लीजिए 69 में से 65 को घटा देंगे तो 9 में से 5 घटेगा तो कितना होगा 4, आई हो जाएगा 0, तो कितना आ जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 0.04, ये भी आ जाएगा 0.04, ये आ गया। अब ये काथी है x है, तो इसलिए x बराबर का आ जाएगा -0.04 और बाटा -0.02, माइनस से माइनस खत्म, हाई दशमलव से हाई दशमलव खत्म, 0 से 0, हाई 0 से 0, 2 दूना के 4, यानी कि कितना आ गया 2, यानी x बराबर हमारा कितना मान आ गया, x बराबर 2 आ गया। x बराबर कितना आया मेरे प्यारे बच्चों, x का मान 2, माइनस से है ना माइनस खत्म, 0 से है 0 खत्म, दशमलव से दशमलव, 0 से 0, 2 दूना के 4, यानी x बराबर हमारा कितना आ गया बाबू 2, यानी कि x बराबर 2। अब काथी में रखेंगे, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखने पर, समीकरण 1 में रख देते हैं मेरे प्यारे बच्चों, रख दीजिए। तो 0.2x अब प्लस 0.3y इज इक्वल टू 1.3, जहाँ जहाँ x है वहाँ वहाँ का रखेंगे 2 रख देंगे, 2 रखते चलिए, तो 0.2 गुने 2 अब प्लस 0.3y होंगे 1.3। चलिए और इसको गुना करते हैं, इसमें गुना करें तो 2 दूना के 4 और 0 में 2 से गुना करते 0 हो जाएगा, 0.4 और प्लस 0.3y और बराबर 1.3। इसको उधर भेज देंगे, इसको उधर भेज देते हैं, तो 0.3y को इस तरह रख देंगे और 1.3 हाई प्लस में तो होने जाएगा, काथे हो जाएगा माइनस में 0.4। तो घटा लेते हैं, घटाइए मेरे प्यारे बच्चों, यहाँ बना देते हैं, घटाइए 1.3 में से 0.4 को घटा देंगे, हाथ से लेंगे, 13 में से 4 गएगा तो कितना 9 9 10 11 12 13 9 बच जाएगा, आई 0 हो जाएगा। तो कितना हो जाएगा मेरे प्यारे बच्चों 0.3y इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 0.9, इसलिए y बराबर का हो जाएगा 0.9 और बटा 0.3, 0 से 0 खत्म, दशमलव से दशमलव खत्म, 3 का 9, यानी कि y बराबर हमारा कितना आ गया 3 आ गया। इसको क्लियर कर देते हैं, हम समझाने के लिए घटा है।
तो x का मान 2 आ गया, y का मान 3 आ गया। यहाँ पर लिख दे रहे हैं कि x बराबर कितना है 2 और y बराबर हमारा कितना हो गया 3। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, ये जो क्वेश्चन है ये 100% बाबू एग्जाम में आना तय ही है। VVI मान लीजिए, ये हमेशा पूछा ही गया है। VVI वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, डेसिमल वाले क्वेश्चन हमेशा एग्जाम में आता ही आता है। आप पिछले गेस्ट पेपर को देख सकते हैं, है कि नहीं, क्वेश्चन बैंक को उठा के देख सकते हैं, क्वेश्चन पूछा ही पूछा गया है। अपने आप को इतना हौसला बना लीजिए, अपने आप को इतना लीडर बना लीजिए, अपने आप को इतना मजबूत बना लीजिए कि आपको देख कर लोग कहे कि हमको इससे दोस्ती करना है। अपने सब्जेक्ट को, अपने हर एक विषय को आप अपने दोस्त बना लीजिए, अपने फ्रेंड बना लीजिए, तब देखिए तो वो क्वेश्चन कहाँ जा रहा है, विषय कहाँ जा रहा है मेरे प्यारे बच्चों। तो देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसको देखिए, इसको हमने क्या किया, कुछ नहीं किया, इसको y को हमने बराबर किया, बैलेंस किया हूँ, तो नीचे वाला को ऊपर से गुना कर दिया, ऊपर वाला को नीचे से गुना कर दिया मेरे प्यारे बच्चों। और गुना करने के बाद ये क्या हो गया, y वाला कट गया है, प्लस वाला जहाँ होगा वहाँ माइनस डाल देंगे, माइनस जहाँ होगा प्लस डाल देते हैं और इसको घटा लेते हैं। जब घटा है तो माइनस में देखिए माइनस वाला संख्या ज़्यादा है, प्लस वाला कम है, तो आंसर माइनस में आता है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम बता दें, आप लोग बेसिक क्लास में पढ़े होंगे, 7 क्लास 6 क्लास 8 क्लास में पढ़े होंगे कि अगर आप 5 रुपया किसी से कर्जा ले रहे हैं, 5 रुपया कर्जा ले रहे हैं, कर्जा का मतलब होता है माइनस। इसको क्लियर कर दिए, आई होप कि आप लोग नोट कर लिए होंगे। चलिए इसको क्लियर कर देते हैं और एक टॉपिक बता दें इसको समझने से पहले। हमने बता रहा था कि आप लोगों ने किसी से कर्जा पैंचा तो 5 रुपया कर्जा लिए, अब फिर 5 रुपया कर्जा लिए, तो कर्जा का मतलब 5 रुपया और ही कर्जा लिए, तो कर्जा मतलब क्या हुआ माइनस। आई टोटल पूछेगा कितना रुपया कर्जा हुआ, तो 5 और 5 कितना हुआ 10 रुपया कर्जा नहीं हुआ। तो जब दोनों माइनस में हो तो क्या करेंगे, उसको जोड़ देंगे और कर्जा में ही लिख देंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से देखिए, रूट में है मेरे प्यारे बच्चों, रूट में है क्वेश्चन। अब बहुत ही मजेदार क्वेश्चन है ये, क्वेश्चन नंबर 4 हुआ। रूट 2x प्लस रूट 3y बराबर 0। बहुत अच्छा, बहुत ही लवली क्वेश्चन है, बहुत परफेक्ट। और रूट 3x माइनस रूट 2y बराबर 0। बहुत बढ़िया है क्वेश्चन मेरे प्यारे बच्चों, वाह गर्दा। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, इसको समीकरण 1 मान लेते हैं, आयकरा का समीकरण 2। तो हम अभी बताए हैं कि जब भी y को बराबर करे तो ऊपरवा में y वाला के साथ से गुना, नीचे वाला में नीचे वाला, ऊपर वाला को नीचे वाला से गुना। चलिए गुना करते शुरू करते हैं। तो इसमें रूट 2 से गुना करेंगे और इसमें रूट 3 से गुना। काहे, क्योंकि एगो प्लस एगो माइनस से तुरंत कट जाएगा, चिन्ह बदलने की जरूरत ना पड़ेगा, इसलिए हम इसको बराबर कर रहा हूं। अब गुना कीजिए, रूट 2 में रूट 2 से गुना करेंगे तो रूट 4x प्लस रूट 3 में रूट 2 से गुना तो रूट 3 का 3 दूना के 6y बराबर 0 में कोनो संख्या से गुना करते तो क्या होता है 0 होता है, तो 0 हो जाएगा। रूट 3 में रूट 3 से गुना रूट 3 का 9x और रूट 2 में रूट 3 से गुना तो रूट 3 दूना के 6y बराबर 0 में 3 से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0। अब देखिए तो क्या हो जाएगा खलास, प्लस माइनस दोनों रूट 6y और रूट 6y क्या हो जाएगा, खत्म हो जाएगा, 0 हो जाएगा। तो क्या लिख देंगे, जोड़ने पर। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत VVI एकदम, बहुत लॉजिक। अब देखिए कि रूट 4 के वर्गमूल क्या होता है, आज जोड़ने को कहा था, जोड़ देते हैं। तो रूट 4x प्लस रूट 9x बराबर ये क्या है, तो 0 में 0 जोड़ेंगे तो 0 हो जाएगा। और रूट 4 का वर्गमूल वह क्या होता है, रूट 4 का वर्गमूल 2 होता है, तो 2x। और रूट 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो 3x बराबर 0। अब देखिए तो 3 और 2 कितना हो जाएगा 5x बराबर 0, इसलिए x बराबर क्या हो जाएगा 0/5। और कोनो संख्या 0 के बाटा में कोनो संख्या रहे तो उसका मान क्या आ जाता है 0 आ जाता है। क्या आता है 0, यानी कि x का मान हमारा कितना आ गया, x बराबर 0 आ गया। अब बनाएंगे कि x बराबर 0 समीकरण कोनों में रख देंगे, समीकरण 1 में, समीकरण 1 में रखने पर तो समीकरण 1 में क्या दिया है, तो रूट 2x प्लस रूट 3y बराबर 0। तो रूट x का मान क्या दिया है 0, तो रूट 2 गुने 0 प्लस रूट
3y बराबर 0। आ 0 में कोनो संख्या से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा 0 आ प्लस √3y बराबर 0। ये 0 को होने लेके जाएंगे तो क्या हो जाएगा √3y बराबर 0 में 0 जोड़ेंगे तो क्या हो जाएगा 0। इसलिए y बराबर क्या हो जाएगा 0/√3 आ 0/√3 बराबर क्या हो जाएगा 0। यानी कि y का मान भी हमारा क्या आ गया 0, यानी कि x का मान भी 0 हो गया और y का मान भी हमारा 0 हो गया। √4 का वर्गमूल 2 होता है, √16 का वर्गमूल 4, यानी 4 में 4 से गुना तो 4 चौका 16, √9 का वर्गमूल 3। ये हमेशा याद रहना चाहिए बाबू, आप 10th क्लास में हैं, ये कैसे आया क्यों आया ये सब आपको वर्गमूल वर्गमूल घनमूल ये सब क्या किस क्लास में पढ़े हैं हम लोग 8th क्लास में 7th क्लास में 6th क्लास में पढ़ चुके हैं मेरे प्यारे बच्चे। जब तक वो सब नहीं आएगा तो बाबू फिर तो व्यस्त है, बहुत दिक्कत हो जाएगा। तो यही हम लोग कर दिए हैं। किसी भी संख्या के जीरो के नीचे कोई भी संख्या है तो उसका मान क्या आता है 0 आता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मेरे प्यारे बच्चों। चले मेरे प्यारे बच्चों आज के लिए इतना ही काफ़ी। वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया है। नेक्स्ट पार्ट में फिर हम उसी क्वेश्चन की तरफ से उसी क्वेश्चन के आगे से चलूँगा, उसमें m का मान n का मान निकालना होगा। आशा करता हूं कि आज का क्लास आप लोगों को अच्छा लगा हो। ज़्यादा बड़ा वीडियो हो जाए तो अच्छा भी नहीं लगता है मेरे प्यारे बच्चों, बच्चे बोर भी हो जाते हैं। और शायद 30 मिनट से अबव हो चुका है आज का क्लास, और क्लास इसलिए लंबा हो जा रहा है कि आप लोगों को समझाना पड़ता है, बहुत सारे टॉपिक को समझाना पड़ता है। आशा करता हूं कि आप लोगों को आज का क्लास अच्छा लगा हो। जो बच्चे मैं बार बार कहता आ रहा हूँ, जो बच्चे मेरे चैनल पर नए हैं वो वीडियो को चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में शेयर कीजिए ज़्यादा से ज़्यादा। बाबू आप लोग को सपोर्ट के वजह से ही मैं आगे आप लोगों के साथ बढ़ता चलूँगा, कंधे से कंधे मिलाते चलूँगा। आप लोग के लिए ही मैं इतना मेहनत करके आप लोग को पढ़ा रहा हूँ, और आप लोग के उज्जवल भविष्य के लिए मैं कामना करता रहूँगा रब से, गॉड से, है कि नहीं। एक बार फिर सराहना अंदाज में मैं कहना चाहूँगा कि ना कर तमन्ना तुम किसी को पाने की। अपने ज़िंदगी में कभी भी किसी को पाने की तमन्ना नहीं रखना चाहिए। कभी भी ये नहीं सोचना कि हमें वो मिल जाए, वो नहीं होना चाहिए। अपने ज़िंदगी में ये सोचना चाहिए कि वो हमको चाहे, हमको वो पसंद करे। तो उसी शायराना अंदाज में शायर कहता है कि ना कर तमन्ना तुम किसी को पाने की। कभी भी अपने आप को तमन्ना नहीं करना चाहिए कि हमें वो चाहिए, हमें वो पाने की। बड़ी बेदर्द निगाहें इस ज़माने की, इस दुनिया की निगाहें क्या है, बहुत ही बेदर्द है। वो आपको देखकर वो आपको तबाह कर देगी, बर्बाद कर देगी। खुद को बना काबिल इस कदर, खुद को बना काबिल इस कदर कि रखे लोग तमन्ना, रखे लोग तमन्ना सिर्फ तुम्हें ही पाने की, सिर्फ और सिर्फ तुम्हें पाने की। इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेता हूँ। आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच, धन्यवाद।